सेना में भर्ती होने वाले जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अग्निवीर स्कीम का विरोध जहां जमकर किया जा रहा था, विपक्ष भी हमलावर था, तो सरकार इस पर पुनर्विचार करने की बात कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 4 साल की ये स्कीम अब बदलकर 7 साल कर दी जाएगी। उसके साथ ही साथ वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी और 75 से 70% बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2022 ये वो दिन था जब अग्निवीर स्कीम सदन में पेश की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तब कहना था कि अग्निवीर स्कीम युवाओं के लिए फायदेमंद है। हालांकि जब ये स्कीम आई तो सड़क से संसद तक आग बबूला युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और इसका जमकर विरोध किया गया। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, हर एक बड़े नेता ने इस मुद्दे पर बातचीत की और न केवल बातचीत की बल्कि यहाँ तक कहा कि हमारे आते ही सत्ता में काबिज होने के बाद अग्निवीर स्कीम को हटा दिया जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज तो नहीं हुआ, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सभी के सामने आया। उसी को देखते हुए राहुल गांधी ने भी हाल फिलहाल में बयान दिया था अग्निवीर स्कीम को लेकर कि अब सदन में सेना बैठेगी और अग्निवीर को हटाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए ने जहां पर शपथ ली और पीएम मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कार्यकाल संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी जो कि जेडीयू के दिग्गज नेता है, मैंने आपको बताया था बकायदा टीएनएक्स के माध्यम से कि केसी त्यागी का कहना है कि अग्निवीर स्कीम की वजह से लोकसभा के 2024 के चुनावों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। युवा इससे खासा नाराज रहे, न केवल युवा बल्कि उनके परिवार वालों ने भी वोट नहीं दिया। इसी वजह से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो जगहें थी जहां पर बीजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक नहीं मिला। केसी त्यागी ने यहाँ तक कहा कि पुनर्विचार किया जाएगा और राजनाथ सिंह से मेरी इस मसले पर बात चल रही है और उसी के ठीक बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई और समय दिया गया कि 100 दिन के अंदर इस पर पुनर्विचार किया जाए और पुनर्विचार के बाद इसे ठीक ढंग से लागू किया जाए। अब 100 दिन के भीतर इस पर पुनर्विचार किया ही जा रहा है। अभी फिलहाल पीएम मोदी इटली गए हुए हैं और आपको पता है कि वहां पर वो गए हुए हैं इस वक्त। उसी को देखते हुए जब वो वापस आएंगे तो 17 जून और 18 जून पीएम के कार्यालय पर ही एक बड़ी बैठक की जाएगी अग्निवीर स्कीम को लेकर। क्या क्या है, 5 मुख्य तत्व बताए जा रहे हैं जिस पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। बदलाव क्या किया गया है और अभी फिलहाल क्या है। जैसे पहले जब वर्ष 2022 में ये स्कीम लाई गई थी तब बताया गया था कि 100 में से केवल 25% बच्चों को ही अग्निवीर स्कीम के तहत परमानेंट कर दिया जाएगा, 75% बच्चों की बहाली कर दी जाएगी। अब ये आंकड़ा 25% से बढ़कर 60 से 70% कर दिया गया है। अभी फिलहाल 24 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का पीरियड अब जो नई स्कीम लाई जाएगी अग्निवीर स्कीम जो 7 साल के लिए बढ़ा दी गई है, उसका ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ा दिया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ 4 साल के लिए ये सर्विस है और अब बताया जा रहा है कि इस सर्विस को 7 साल के लिए कर दी जाएगा। वेतन बढ़ाने की भी बातचीत की जा रही है। वर्ष 2022 में जब ये स्कीम लाई गई थी तब सरकार का कहना था कि पेंशन पर और खास तौर पर सेना भर्ती पर काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है। इसी को देखते हुए ये स्कीम लेकर आए थे। स्कीम का हालांकि नुकसान ही हुआ क्योंकि तमाम जो युवा थे जो खुलकर सेना में भर्ती होते थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैर जो है पीछे कर लिए। उसी को देखते हुए देखिए अब नई चीजें जो आपको देखने को मिल रही होंगी। उदय मिश्र, यहाँ तक ये 3 बड़े जो कमान संभालते हैं अग्निवीर स्कीम की, इन्होंने भी यही कहा कि अग्निवीर स्कीम फायदेमंद नहीं है, पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। अग्निवीर स्कीम को हमने बताया कि 17 साल से लेकर 21 साल इसकी आयु रखी गई थी। अब इसकी आयु को भी बढ़ाकर 17 साल से 23 साल कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 10वीं पास बच्चा यानी कि 17 साल अग्निवीर स्कीम पर ज्वाइन कर सकता था। अब इसकी स्कीम को 10वीं से 12वीं भी कर दिया गया है और 25% से लेकर 70% बच्चों की भर्ती परमानेंट की जाएगी। अग्निवीर स्कीम पर विपक्ष का हमलावर होना कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ है और अब बहुत जल्द इस पर एक बड़ा फैसला सुना सकते हैं मोदी जी। और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 23 जून को रक्षा मंत्री इस पर भरे सदन में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आप लोग अग्निवीर स्कीम के इस खुशखबरी भले बयान से आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दें।